जदीद सिंगापुर के बानी ली कुआन यू, इन्हें दुनिया भर में ताजीम की निगाह से देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल जनूब मशरकी एशिया के एक छोटे से मुल्क जिसका रकबा सिर्फ 734 किलोमीटर है और ये दुनिया भर में रकबे के लिहाज से 176वें नंबर पर है, इस मुल्क को उन्होंने तरक्की का एक मॉडल बना दिया। आज सिर्फ 56 लाख आबादी के साथ सिंगापुर दुनिया का आबादी के लिहाज से 115वां बड़ा मुल्क है, मगर इसका पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में से एक है और वजह है एक विजनरी शख्स जिसे दुनिया ली कुआन यू के नाम से जानती है। 23 मार्च को ली कुआन यू की बरसी मनाई गई। 1965 में मलेशिया से अलहदगी के वक्त सिंगापुर में सालाना फीकस आमदनी पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ बेहतर थी, लेकिन बेशतर आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी। लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं था, गलियां जराइम पेशा अफराद से भरी हुई थी, लूट मार और चोरी चकारी आम थी, गैंग वार्स में हर रोज लोग कत्ल हो रहे थे, ताकतवरों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी और अमलन जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून राइज था। ली कुआन यू ने इन तमाम चैलेंजेस से निपटने का बेड़ा उठाया और सबसे पहले मलेशिया के साथ तिजारती और फौजी रवाबित बहाल करने का फैसला किया। मलेशिया और सिंगापुर दोनों मुल्कों की मुश्तरका हिफाजत की खातिर बरतानिया को आमादा किया कि वो सिंगापुर में अपनी पोर्ट को बरकरार रखे। इसके बाद ली कुआन ने जामे इस्लाहात के एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आगाज किया जिसका मकसद सिंगापुर को करप्शन, पसमानदगी और आलूदगी के गड्ढे से बाहर निकालकर एक जदीद सनती मुल्क बनाना था। ली कुआन ने हर मामले पर रियासत की अथॉरिटी को मजबूत किया और कायदे और कानून की पासदारी को राइज किया। ली कुआन ने दोस्त ममालिक के साथ दोस्ती और अमन की पॉलिसी अपनाई और बरतानिया के साथ साथ चीन से भी रवाबित बढ़ाए। उन्हें चीन की एक अच्छी शराकतदारी की अहमियत का एहसास था, लिहाजा चीनी सदर डेंग जियोपेंग के साथ ताल्लुकात को फरोग दिया। ली कुआन ने सिंगापुर में कम कीमत घरों का प्रोग्राम शुरू किया और सनतों को फरोग दिया ताकि मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ें। जजीरों के मुख्तलिफ कबाइल और गुरोहों को यकजा किया जिससे सिंगापुरियन शनाख्त की तख्लीक हुई। हुकूमत ने तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया और यकीनी बनाया कि तमाम तलबा को उनके समाजी और इक्तिसादी पस मंज़र से कतई नज़र मेयारी तालीम मैसर हो। हुकूमत ने तलबा को जदीद दौर की महारतों आरास्ता करने के लिए एक ऐसा निसाब तैयार किया जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी पर मुश्तमिल था। इसी तरह स्कूलों में तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत तराजी को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए। ली कुआन यू ने एक और इनकलाबी कदम उठाया और 1985 में अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए सियासत में नए चेहरों और नौजवानों को मुतारिफ कराया। ली कुआन यू ने सिंगापुर को जिस ट्रैक पर डाला था वो आज तक इससे डी ट्रैक नहीं हुआ और 1990 में जब 7 मरतबा इलेक्शन जीतने के बाद ली कुआन ने इक़्तिदार छोड़ा तो वो दुनिया में सबसे तवील अरसे तक वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स थे। आज सिंगापुर जिसके पास ना मादनी ज़खायर हैं, ना नौजवानों की कसीर अफरादी कुव्वत, जिसकी आबादी कराची की निस्बत 1/4 है और जिसका रकबा कराची से 5 गुना छोटा है, इसकी बरामदात 400 अरब डॉलर सालाना से ज़ायद। आज सिंगापुर दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता मईशतों में से एक है जहाँ फीकस आमदनी बरतानिया और जर्मनी से भी ज़्यादा है। ये हैरान कुन तरक्की करप्शन के खात्मे, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराजी और कारोबार के साथ साथ गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी पर भरपूर तवज्जो के बाइस मुमकिन हुई। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।